मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 7 मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। तो क्लास 7 मैथ्स फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 है इंटीग्रल्स। इसमें हम आपको बताएंगे पहले इंटीग्रल्स क्या है। आप जैसा कि जानते हैं कि इंटीग्रल्स नेचुरल नंबर्स और जो है नेगेटिव नंबर्स जीरो को सम्मिलित करके जो है इंटीग्रल्स प्राप्त करते हैं। इंटीग्रल्स को हम डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई से। आई इक्वल टू जो है ये होता है, आप जानते हैं नेगेटिव नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है अननोन होता है, जिसको हम आगे जो है डॉट डॉट लाइन करके जो है दिखाएंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है इंटीग्रल्स आई। इसमें मिड पॉइंट में जो है 0 है, इससे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आप खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ मिड पॉइंट पर जो है 0 आप ले लिए। 0 के लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव इंटीग्रल्स होंगे और इसके राइट साइड में ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल्स हो जाएंगे। जैसे सेम डिस्टेंस पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस लाइन को अगर आगे आप एक्सटेंड करेंगे तो और बहुत सारे जो है नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। और इसके लेफ्ट साइड पे जो है आप देखिए जो है कि सभी नेगेटिव इंटीग्रल्स आ जाएंगे। सेम डिस्टेंस पर जो है -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरीके से आप देख रहे हैं दिया इंटीग्रल्स है। इसमें पॉजिटिव इंटीग्रल्स 0 और नेगेटिव इंटीग्रल्स हैं। अब इस पर हम आगे आपको बताएंगे एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स का जो है एडिशन कैसे होता है ये चीज़ देखें। एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स, एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स, एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसमें आप देखिए फॉर एग्जांपल है जैसे ऐड 36 एंड 27। तो इसमें हमने दोनों इंटीग्रल जो लिए हैं पॉजिटिव इंटीग्रल है। कौन सा इंटीग्रल है? पॉजिटिव इंटीग्रल है। इसको आप ऐड करोगे 36 प्लस 27, 36 प्लस 27, तो सेम साइन में है, ऐड हो जाएंगे 7, 6, 13 और 3, 2, 5, 1 कैरी जो है 8 हो जाएगा। बताइए इसका कौन सा इंटीग्रल मतलब प्राप्त हुआ? 36 जो है। तो यहाँ पर 36 प्लस 27 जब ऐड करेंगे 7 और 6 जो है 13 हो जाएगा, 3 1 कैरी हो जाएगा। तो ऐड कर देंगे 1, 2 में जो है 3, 3, 6, तो 63 जो है 63 ये प्राप्त हुआ। 63 जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भी इंटीग्रल होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल होगा।
तो टू इंटीगर्स जब ऐड किए जाएंगे, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो उसका सम ऑफ इंटीगर जो प्राप्त होगा वह भी पॉजिटिव इंटीगर होगा। इसी तरीके से आगे हम और बताएंगे, जैसे दोनों इंटीगर्स नेगेटिव इंटीगर्स हैं तो उसका सम ऑफ इंटीगर जो है नेगेटिव इंटीगर्स होगा। जैसे एग्जांपल है ऐड -31 एंड -25। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों इंटीगर्स नेगेटिव इंटीगर्स हैं, इनका सम ऑफ इंटीगर जो प्राप्त होगा नेगेटिव इंटीगर होगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों इंटीगर पॉजिटिव हैं तो इसका सम ऑफ इंटीगर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोनों इंटीगर्स नेगेटिव हैं तो इनका सम ऑफ इंटीगर नेगेटिव होगा। जैसे आप देखिए -31 प्लस -25, अब इसको ऐड करना है तो दोनों सेम साइन में है। हमने आपको बताया कि जब सेम साइन में है तो उसी तरह के इंटीगर सम ऑफ इंटीगर प्राप्त होगा। निगेटिव इंटीगर्स में 5 1 6 3 2 जो है 5, तो बताइए कितना आ रहा है -56। आगे जो है एक जो है पॉजिटिव इंटीगर है, दूसरा निगेटिव इंटीगर है। जैसे ऐड -47 एंड 18। अब यहाँ पर इस एक आप देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीगर है, दूसरा जो है पॉजिटिव इंटीगर है, इसको ऐड करना है तो -47 प्लस 18। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो है ज़्यादा अधिक है, एक कम है। जो पॉजिटिव इंटीगर है आप देख रहे हैं ये कम है, नेगेटिव इंटीगर ज़्यादा है, तो जो नेगेटिव इंटीगर ज़्यादा है तो वही प्राप्त होगा। तो अब इसमें जो है 47 में जो है 18 कैंसिल कर दीजिए। 47 में 18 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे तो नेगेटिव इंटीगर आएगा, तो नेगेटिव साइन लगा लीजिए पहले। 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, तो ये आ रहा है 20 -29। ठीक है ना। आगे अगर जो है कि पॉजिटिव इंटीगर अधिक है, नेगेटिव इंटीगर कम है, तो ऐड सम ऑफ इंटीगर जो होगा उसका वह पॉजिटिव इंटीगर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ऐड -29 एंड 52। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -2 जो है नेगेटिव इंटीगर है, 52 पॉजिटिव इंटीगर है। तो -29 जो है जो भी कम इंटीगर है 52 से जो है, तो सम ऑफ इंटीगर इसका जो प्राप्त होगा वह पॉजिटिव इंटीगर होगा। जैसे आप देखिए -29 प्लस 52, तो बताइए इसका पॉजिटिव इंटीगर में प्राप्त होगा। -29 जो है पॉजिटिव इंटीगर में कैंसिल कर दीजिए। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 9 सब्ट्रैक्ट किए, 3 4 में 2 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ रहा है 23। यहाँ पर आप पॉजिटिव इंटीगर पा रहे हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं सम ऑफ इंटीगर्स के जो है, सेकंड, ये थर्ड, ये जो है फोर्थ। पहले कंडीशन में आप देख रहे हैं कि दोनों इंटीगर्स पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ इंटीगर पॉजिटिव आया। सेकंड कंडीशन में दोनों इंटीगर्स आप देख रहे हैं नेगेटिव है तो इसका सम ऑफ इंटीगर नेगेटिव हुआ। और थर्ड कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पहले एक इंटीगर जो है अधिक है, नेगेटिव इंटीगर अधिक है, पॉजिटिव इंटीगर कम है, तो आप देख रहे हैं कि इसका सम ऑफ इंटीगर नेगेटिव इंटीगर होगा। फोर्थ कंडीशन में आप देखिए जो है कि एक नेगेटिव इंटीगर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीगर है, नेगेटिव इंटीगर जो है पॉजिटिव से कम है, तो इसका सम ऑफ इंटीगर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स, चलिए देखिए इसको। प्रॉपर्टीज
एक दूसरा मार्कर दे दो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी है। फर्स्ट नंबर 1 जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। आई लिखी क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीगर्स इज ऑलवेज इंटीगर। यहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीगर्स sum of two integers is always an integer। ठीक है ना, sum of two integers is always an integer if a and b are any two integers, then a plus b be also an integer। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीगर्स इज ऑलवेज एन इंटीगर if a and b are any two integers, then a plus b be also an integer। फॉर एग्जाम्पल है तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए जो है if 3 and 7 are two integers, then ये 3 और 7 जो है टू इंटीगर्स हैं, तो देन 3 + 7 इसको क्या होगा 10। बताइए 10 क्या होगा, एक इंटीगर होगा ना। तो यहाँ आप लिखेंगे विच इज एन इंटीगर। तो यह है क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी इंटीगर आप लेंगे इसी तरीके से जो है तो उसका सम ऑफ इंटीगर जो प्राप्त होगा वह एक इंटीगर होगा। आगे है नंबर 2 जो है सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आई देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां पर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू इंटीगर्स सम ऑफ टू integers in any order, in any order are equal या are same if a and b are any two integers, then a plus b is equal to b plus
ए। किसी भी ऑर्डर में सम ऑफ इंटीजर सम करेंगे जो है योग करेंगे तो उसका जो है एक समेशन जो होगा सम ऑफ रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। सम ऑफ टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर आर सेम इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। फॉर एग्जाम्पल इसका है इफ -7 and 12 and 13 ले लीजिए और एनी टू इंटीजर्स देन अब आप लिख सकते हैं -7 + 13। तो जैसा कि सम मतलब जो है कि इंटीजर्स का एडिशन हमने आप ऊपर आगे बता चुके हैं, तो ये आ जाएगा 6 और फिर इसके बाद जो है 13 + -7 करेंगे तो ये भी 6 आ रहा है। देख रहे हैं दोनों तरफ से जो है दोनों कंडीशन में सेम है। हेंस अब आप लिख सकते हैं -7 + 13 = 13 + -7। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आगे देखिए नंबर 3 जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें जो है इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स देन तब इसको जो है किसी भी ऑर्डर में इसका सम आप रूट करेंगे तो सेम होगा। ये होगा a + b + c = a + b + c। ये ऑर्डर इसका होगा। किसी भी ऑर्डर में सम आप रूट करेंगे तो इस तरीके से प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है 2 5 and -13 or any 3 integers। देन फर्स्ट फेस में आप लिखेंगे 2 + 5 + -13 = 7 + फिर -13 = क्या -6। ये प्राप्त होगा ना। सेकंड फेज में आप देखिए जो है 2 + 5 + फिर -13 = 2 + -8 = -6। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से समान है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 2 हेंस 2 + 5 + -13 = 2 + 5 + -13। तो यहाँ पर जो है हमने आपको चीज़ें बता दिए हैं प्रॉपर्टीज में जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस
existence of additive identity. Existence of additive identity if 0 and A be any two integers. Then 0 प्लस A इज इक्वल टू A हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं A प्लस 0 भी लिख सकते हैं। तो किसी भी इंटीग्रल्स में अगर 0 ऐड किया जाए तो वही इंटीग्रल्स प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 0 को जो है एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। हेंस 0 इज कॉल्ड additive identity. Hence 0 is called additive identity of any integer. ठीक है ना। Existence of additive identity if 0 and A be any two integers, then 0 plus A is equal to A होगा, is equal to A plus 0 भी लिख सकते हैं। Hence 0 is called additive identity of any integers. किसी भी integers का आइडेंटिटी, additive identity जो है क्या होता है, 0 होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस चीज़ को जो है विशेष रूप से आप लोग देखेंगे और दोहराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।